Hello students, now we start our second lesson, The Night the Roof Blew Off by Ruskin Bond. This lesson was written by Ruskin Bond. As you know that Ruskin Bond is a famous and well-known writer for the children, and there are many stories which are including in your course. तो आप जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड जो क्या है, एक फेमस राइटर है ना। तो उनकी ये स्टोरी है द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ. इन दिस स्टोरी ही एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस व्हेन दे ट्रैवल इन अ मसूरी. ओके, वो बहुत से एक्सपीरियंस हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस उनमें बता रहे हैं कि वो कहाँ कैसे रहते थे हिमालय की फुट हिल्स पे, और वो कैसे उनका घर था और उसमें कौन कौन सी घटनाएं उन्होंने घटित हुई थी, और कैसे एक बार जो उनकी जो ऊंची पहाड़ी पर रह रहे थे तो उनके घर की छत जो क्या है वो गिर गई थी या उड़ गई थी. ओके, फर्स्ट लेट अस वी स्टार्ट आवर लेसन. कि looking back at the experience, I suppose it was the sort of thing that should have happened in a James Thurber story, like the dam that burst or the ghost who got in. कि looking back at the experience, looking back देखना पीछे की ओर, एक्सपीरियंस कि जब मैं अपने अनुभवों को पीछे की ओर देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आई सपोज इट वॉज द सॉर्ट ऑफ थिंग, ये मैं सोचता हूँ कि ये वो चीज़ें थी दैट शुड हैपन, जो घटित होती थी जेम्स थर्बर की स्टोरी में. जैसे कि लाइक द डैम, किसी डैम, लाइक द डैम दैट बस्ट, कि वो जो डैम जैसे कोई गिर जाता है, बस्ट हो जाता है, और द गोस्ट, और जो गोस्ट है हु गॉट इन, जो गोस्ट है हु गॉट इन हो जाता है. तो ये बताते हैं कि जो राइटर है, जो रस्किन बॉन्ड है बेटा, वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है किसका, जेम्स थर्बर की स्टोरी का. तो वो ऐसा सोचता है कि ये ऐसे एक्सपीरियंस थे. But I was not thinking of Thurber at that time, although a few of his books were among the many I was trying to save from the icy rain and sleet pouring into my bedroom and study. So in this lesson, he was not thinking about the Thurber of at that time. यानी कि उस समय वो थर्बर के विषय में नहीं सोच रहा था, बल्कि although यद्यपि a few of his books, उसकी जो कुछ बुक्स थी, वर अमंग द मैनी, जिसमें से उसके पास जो कुछ थी, तो आई वॉज ट्राइंग, में कोशिश कर रहा था उनको बचाने की, आईसी रेन, उस बर्फीले पानी से, एंड स्लिट, स्लिट होता है बेटा ओलों के साथ में जो बारिश आती है उसको स्लिट बोलते हैं. जो वो बारिश आ रही थी जो उसके बेडरूम में और उसके स्टडी रूम में आ रही थी, तो वो वहाँ पर उस बारिश से उन बुक्स को बचाने की कोशिश कर रहा था जो उसके पास में बुक थी. तो द राइटर एक्सप्लेन दैट कि वी आर यूज टू सडन स्टॉर्म्स अप हेयर एट 7000 फीट इन द हिमालयन फुटहिल्स. जो राइटर है बेटा वो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे 7000 फीट ऊंचे एक 100 वर्ष पुराने मकान पर वो रहता था. तो वो कहता है वी आर यूज टू, हम क्या है हैबिचुअल थे, यूज टू होता है प्राय, कि हैबिचुअल थे हम अचानक से तूफानों का. क्यों? क्योंकि वो हिमालय की जो फुटहिल्स पहाड़ियाँ थी 7000 फीट पर, उस पर वो रहते थे. एंड द ओल्ड बिल्डिंग, एक ऐसी ओल्ड बिल्डिंग में इन विच आई लिव हैज़ फॉर ओवर 100 ईयर्स, जिसमें वो एक ऐसी पुरानी बिल्डिंग में जिसमें आई लिव वो रहते थे, हैज़ फॉर ओवर 100 ईयर्स, लगभग वो 100 साल पुरानी थी, है ना. कि हैज़ फॉर ओवर 100 ईयर्स रिसीव द बर्ंट ऑफ द विंड एंड द रेन एज दे स्वीप अक्रॉस द हिल्स फ्रॉम द ईस्ट. क्योंकि लगभग 100 साल से वो जो बिल्डिंग थी वो क्या कर रही थी, एक बहुत बुरा प्रभाव, जो हवा बहती थी, कि हवा और जो बारिश आती थी स्वीप होकर आती थी हिल्स से, यानी कि ईस्ट से, ईस्ट की जो पहाड़ियाँ थी उनसे जो हवा और जो बारिश जो है वो आती थी, है ना. वो बहुत बुरा इम्पैक्ट, रिसीव द बर्ंट में सोचा है कि एक बुरा सा प्रभाव डालना, है ना. यानी कि रिसीव द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कि बहुत प्रभाव डालती थी किस पर, 100 साल से, है ना. लेकिन वो लोग हैबिचुअल थे उस चीज़ पर कि वी हैड लिव्ड इन द बिल्डिंग फॉर ओवर 10 ईयर्स. तो वो कहते हैं हम रह रहे थे इस बिल्डिंग में लगभग 100 साल से, विदाउट एनी अनटूवर्ड हैपनिंग, बिना किसी कोई अनटूवर्ड हैपनिंग, कोई भी बिना कोई दुर्घटना घटे हुए, यानी कि कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई थी. हम उस घर पर लगभग 10 साल से रह रहे थे. इट हैड even taken the shock of an earthquake without sustaining any major damage. तो इट हैड एवर टेकन द शॉक, इसने ले रखे थे शॉक, यानी कि इस बिल्डिंग पर इतने ज़्यादा अर्थक्वेक के शॉक आ गए थे, लेकिन विदाउट सस्टेनिंग एनी मेजर डैमेज, बिना किसी मेजर डैमेज को वो सहन कर रही थी. यानी कि बहुत ऐसा कोई मेजर डैमेज भी नहीं आया था, है ना.
तो विदाउट ऐसे वो सफ़र कर रही थी, सफरिंग कर रही थी, यानी कि सहन कर लिया था उस बिल्डिंग ने। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल, और ये बहुत ज़्यादा कठिन था ये बताना कि वे न्यू क्रैक्स हैं फ्रॉम दी ओल्ड या फिर न्यू क्रैक्स हैं फ्रॉम दी ओल्ड, पुराने से। कहने का मतलब है कि इस बिल्डिंग ने इतने ज़्यादा अर्थक्वेक में का सामना किया था कि कहना ये बताना मुश्किल था कि ये न्यू क्रैक्स हैं या पुराने। इट इज़ ए 3 स्टोरी बिल्डिंग एंड आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर विद माई अडॉप्टेड फैमिली। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग थी एंड आई लिव ऑन द टॉप, और मैं रहता था टॉप फ्लोर पर विद माई अडॉप्टेड फैमिली, मेरी अडॉप्टेड फैमिली के साथ में। यानी कि राइटर ने एक फैमिली अडॉप्ट कर रखी थी, गोद ले रखी थी, जिसमें क्या था बेटा 3 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट, 3 बच्चे और उनके पेरेंट्स। द रूफ, राइटर कहाँ रहता था? अपनी 3 स्टोरी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर वो रहता था। द रूफ कंसिस्ट ऑफ कॉरुगेटेड टीन शीट, और वो जो रूफ थी यानी कि रूफ में कंसिस्ट था, यानी कि वो जो रूफ थी वो कॉरुगेटेड टीन शीट्स थी। कॉरुगेटेड होता है जैसे बेटा हिल स्टेशन पर रूफ होती है ना, वेव वाली और फोल्डिंग वाली, ऐसी टीन शीट्स की वेव वाली फोल्डिंग रूफ थी। और जो उसकी जो सीलिंग थी वो वुडन बोर्ड्स की थी। द सीलिंग ऑफ द वुडन बोर्ड्स, उसकी जो सीलिंग थी वुडन बोर्ड्स की थी। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल हिल स्टेशन रूफ, ये एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक हिल स्टेशन रूफ थी। यानी कि जैसे जो पहाड़ी एरियाज में होती है ना पारंपरिक रूप से जो स्लोपिंग रूफ होती हैं, है ना, होती है ना, उसमें हिल स्टेशन पे जितनी भी रूफ होती है वो स्लोपिंग रूफ होती है, तो ऐसी ही वो स्लोपिंग रूफ थी। आवर्स हैड हेल्ड फास्ट इन अ मैनी स्टॉर्म बट द विंड दैट नाइट वाज स्ट्रोंगर देन वी हैड एवर नोन इट। कि आवर्स हैड यानी कि उनकी जो छत थी, यानी कि उस छत थी वो हेल्ड फास्ट मीन्स होता है रिमेन सिक्योर, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर थी। मैनी स्टॉर्म, बहुत से तूफान में, यानी कि बहुत से तूफान आए, बहुत से आए, लेकिन वो उनकी छत बहुत ज़्यादा सिक्योर थी। लेकिन जो विंड उस रात्रि को बह रही थी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी दैट वी हैड एवर नोन इट, जितना कि हम सब इसको जानते थे। यानी कि उस रात्रि को जो हवा बह रही थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। It was cyclonic in its intensity and it came rushing at us with a high-pitched eric wave. तो क्या इट वाज ए साइक्लोनिक, ये साइक्लोन जो तूफान होता है ना उसकी जैसी इंटेंसिटी थी, यानी कि उस जैसी इसकी तीव्रता थी, और ये बहुत ज़्यादा रश होकर आ रही थी हमारे पास में, और बहुत ज़्यादा हाई पिच्ड, बहुत तेज आवाज़ साउंड कर रही थी। एरिक वेल, एक फ्राइटनिंग क्राई, एक बहुत डरावने वाली वो साउंड कर रही थी। यानी कि वो जो हवा ऐसे बह रही थी जैसे कोई साइक्लोनिक विंडो। द ओल्ड रूफ ग्रोन एंड प्रोटेस्टेड एट द अनरिलीव्ड प्रेशर। अब वो जो छत तो बेटा थी पुरानी, अब वो जो पुरानी जो छत थी वो ग्रोन कर रही थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कोई चीज़ बहुत तेज, जैसे हवा के थपेड़े, चक्रवात के थपेड़े या फिर तूफान के थपेड़े से पड़ते हैं, और जब प्रेशर पड़ता है तो ऐसा लग रहा था कि जब वो ओल्ड रूफ है वो करा रही थी और विरोध कर रही थी उस अनरिलीव्ड प्रेशर का, यानी कि जो प्रेशर उस पर पड़ रहा था उसका वो विरोध कर रही थी या उसका सामना कर रही थी। It took this battering for several hours while the rain lashed against the window and the lights kept coming and going. And it took, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बैटरिंग कर रही हो for several hours. बैटरिंग मीन्स होता है वैसे यहाँ पर आ रहा है बैटरिंग के लिए, सॉरी हाँ, बैटरिंग होता है सहन करने के लिए। यानी कि क्या मतलब है कि इट टुक, ऐसा लग रहा था कि वो सहन कर रही हो for several बहुत घंटे तक। लेकिन जब बारिश की जो बरसने लगी, द रेन लैशेड, लेकिन जब वो बारिश जो बरसने लगी अगेंस्ट द विंडो, यानी कि विंडो से जो बारिश है वो अंदर आने लगी, तो क्या हो रहा था? एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग, और वो जो लाइट थी वो क्या कर रही थी? वो भी आ रही थी और जा रही थी। यानी कि बहुत घंटे तक तो वो सहन करते रहे सारी चीज़ों को। लेकिन जब बारिश के जो थपेड़े हैं, जो बारिश जो है वो बरसने लगी, विंडो के जरिए भी वो आने लगी, और यानी कि इतनी तेज़ ज़्यादा हो गई, और जो लाइट थी वो भी क्या हो रही थी? इलेक्ट्रिसिटी पावर भी वो कमिंग हो रही थी और गोइंग हो रही थी, इनकी आ रही थी और जा रही थी। देयर वर नो क्वेश्चंस ऑफ स्लीपिंग बट वी रिमेन इन बेड कम्फर्ट। देयर वर नो क्वेश्चन, कि कोई प्रश्न ही नहीं था सोने का, बट लेकिन फिर भी हम रहे थे, बिस्तर में हो रहे थे, बिस्तर में लेटे हुए थे, अपने आप को गर्म करते हुए, आराम करते हुए, यानी कि अपनी बॉडी को आराम पहुँचाते हुए और अपने आप को गर्म करते हुए बिस्तर में लेटे हुए थे। द फायर हैड लॉन्ग सिंस गॉन आउट, यानी कि वो जो आग थी वो भी क्या है? लॉन्ग सिंस गॉन आउट, वो चली गई थी। यानी कि द चिमनी स्टैक हैविंग कोलैप्स, क्यों? क्योंकि उस बात जो चिमनी थी वो भी क्या है? गिर गई थी। कोलैप्स में ढह गई थी अचानक से, है ना, स्टैक गिर गई थी, हैविंग कोलैप्स
ढहते हुए, यानी कि जहाँ से जो आग थी जल रही थी वो भी चिमनी भी गिर गई थी। ब्रिंगिंग डाउन ए शॉवर ऑफ सूटी रेन वाटर, अब वहाँ से भी जो रेन वाटर की यानी कि जो बारिश के पानी की बौछारें आ रही थी वो क्या आ रही थी, सूटी सूटी यानी कि काली काली। आप जब तो आग जल रही है तो वो धुआं से युक्त और कालों से राख से युक्त जो पानी था वो काला हो गया था, और ऐसे ही वहाँ पर रेन वाटर वहाँ पर वो आ रही थी। ओके स्टूडेंट्स, हम इस लेसन को यहाँ तक रखते हैं एंड आई एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पैराग्राफ इन आवर नेक्स्ट टर्म। ओके, थैंक यू।